जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, तैयारी वगैरह चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी, जो कि डिपार्टमेंट और एंड साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से जो बहाली निकाली गई थी, उसका एग्जाम 11 मई को संपन्न हो चुका है, कार्यालय परिचारी का। और बहुत सारे लोगों का मैसेज लगातार आ रहे थे कि सर इसके कटअप पर वीडियो बनाइए। तो आप लोगों के भारी डिमांड पर यह मोस्ट अवेटेड वीडियो मैं आज बना रहा हूं। एक एक करके सारी चीजों को हम वीडियो में देखने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। जो सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों का, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है। दूसरा, मेंस होगा कि नहीं होगा, कितना गुना पीटी में रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो कट ऑफ वाली बात है वो भी हम क्लियर कर देंगे। और बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं, तो उनको सीटों की संख्या भी नहीं पता है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है, और वो जनरल और ओबीसी का कट ऑफ अलग अलग बताए। तो दिल थाम के बैठिए ओबीसी वाले, आपके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज हो सकता है, क्योंकि आपकी कोई सीट जो है बीसी कैटेगरी की इसमें नहीं है। इसीलिए आपका जो कट ऑफ है वो जनरल के बराबर ही जाने वाला है। तमाम तरह के बात को हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेंस का एग्जाम का पैटर्न क्या हो सकता है, मेंस की परीक्षा कब हो सकती है, पीटी का रिजल्ट कब आ सकता है, आंसर की कब आएगा, इन सारी चीजों पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो आपकी इंपोर्टेंट जानकारी मिस हो सकती है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी फॉर्म वगैरह लेबोरेटरी असिस्टेंट का चल रहा है, आप लोग बढ़िए, जो भी लोग एलिजिबल है, इंटर साइंस से पास है। तो ये तो बात की बात है, हम चलते हैं अपने काम की बात पे, और काम की बात को हम देखते हैं। तो ये जो साथियों हमारे पास नोटिस है, ये नोटिस कोई साधारण नोटिस नहीं है, यह वही नोटिस है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। 2022 का ये नोटिस है। शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान का प्रौद्योगिकी विभाग है। और ये 23/9/2022 से लेकर के 31/10/2022 तक फॉर्म भराया गया था, कार्यालय परिचारी का। आप देख लीजिए। अब ये कहें, आप कहेंगे कि ये क्यों दिखा रहा हूं, ये यहाँ पे मुझे सीट दिखानी थी आप लोगों को, ताकि आप लोग अवेयर हो सके कि यूट्यूब पे जो व्यूज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं, जिसको सीट का भी अंदाजा नहीं है, और बड़े बड़े चैनल्स में, किसी छोटे मोटे चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूं, काफी बड़े बड़े चैनल्स ने वीडियो बनाया है और ओबीसी और जनरल के कट ऑफ को अलग दिखाया है। जहां तक मुझे लग रहा है कि दोनों की कट ऑफ सेम ही जाएगा। मार्क विशेष पे ये बहाली पहले निकाली गई थी, ये भी दिखा देता हूं आप लोगों को। लेकिन अब आपको इसमें पीटी और मेंस होगा, पीटी और मेंस होगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मेंस, यहाँ पे देखिए इसकी जो चयन प्रक्रिया पहले थी, ये मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्राप्तांक जो मार्क है उसके आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाना था। लेकिन यह जो है आप लोगों को दे दिया है कहाँ, तो यह दे दिया है अब एग्जाम के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए आपको सीट हम दिखा देते हैं। कार्यालय परिचारी लेवल 1 का ये जॉब है, मैट्रिक लेवल पे बहाली आई थी। कुल सीटों की अगर हम बात करें साथियों, तो कुल सीटों की संख्या जो है, कुल सीटों की संख्या फाइनली 238 है, जकरा में से 71 गो सीट जो है महिला को दिया गया है 35% आरक्षण के साथ। 5 गो सीट जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए दिया गया है, और दिव्यांग जनों के लिए भी ये इस तरह से 3 6 और 4 10 सीट जो है विकलांग कोटा में इसमें दिया गया है। तो अब एक एक करके देखते हैं। ये जो है जनरल कैटेगरी का सबसे अधिक सीट है, 99 सीट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 24 सीट है। बढ़िया से अब देखिएगा, मैं जो है इसको घेर रहा हूं लाल कलर से। अब यहाँ पे देखिए, यह पिछड़ा वर्ग है, दिख रहा होगा आपको प्रॉपर। अब पिछड़ा वर्ग में क्या गो सीट है देखिए, तो आप लोग तनी कट ऑफ जो लोग अलग अलग बता रहे हैं, पिछड़ा वर्ग में बबुआ लोग क्या गो सीट है पिछड़ा वर्ग में? सीट एको गो नहीं है, 0 सीट है पिछड़ा वर्ग में। ये आप देखिए हैं, कट ऑफ बनाने से पहले थोड़ा सा तो आप लोग देख लेते महाराज। पिछड़ा वर्ग का सीट 0 है, तो कट ऑफ जो है जनरल में आपको फाइट करना है। अगर आप जनरल के कट ऑफ का मार्क लाएंगे तभी आप जनरल में फाइट कर पाएंगे। उसके बाद जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि ईबीसी का 40 गो सीट है। अनुसूचित जाति का जो है, यानी कि एससी का 65 सीट है, और अनुसूचित जनजाति का 2 सीट है। पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 8 सीट है। कुल मिलाकर के कितना है, तो 238 सीट जो आपको दिखाया गया है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब आप लोग ये आश्वस्त हो गए होंगे कि सीट की संख्या इस प्रकार से है, और आपको पता है कि रिजल्ट कितना गुना आएगा। 238 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 238 गुना 5, ये रिजल्ट जो है आपका कितना हो जाएगा, 240 गुना 5 आप कीजिए लगभग में, तो
तो 240 गुना 5 जो है यानी कि 2 पंचे 10 और 4 चौके 16 यानी कि 1100 11.5 1200 के आसपास जो है ये रिजल्ट आएगा। 11,000 प्लस 1100 के आसपास यानी कि आप 238 का 5 गुना रिजल्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अब चलिए एक चीज आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि मेंस होगा कि नहीं। कटअप बिल्कुल बाद में बता देंगे, लेकिन आप लोग पहले आश्वस्त हो जाइए। जो ऑफिशियल नोटिस है, ये बिहार एसएससी का ऑफिशियल नोटिस है। देखिए इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, साफ साफ जो है लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बबुआ लोग? साफ साफ लिखा हुआ है कि कंडिका 6 में 40,000 से अधिक अभ्यर्थी होने पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजन होगा। उक्त विज्ञापन में अभ्यर्थियों की संख्या 3,45,000 है, इसीलिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 100% मुख्य परीक्षा होगा, उसके लिए अलग से विज्ञापन, उसके लिए अलग से सिलेबस दिया जाएगा। ये आप लोग जान लीजिए कि मुख्य परीक्षा इसमें होने जा रहा है। अब जो है हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के, तो कट ऑफ जो है 2-3 चीजों पर निर्भर करता है। कट ऑफ जो है आपका 2-3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला कि स्टूडेंट जो है कितना प्रेजेंट हुआ था। तो स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन देखिए तो हमको जो लगा है, जो आंकड़ा मेरे पास आया है वो 20 से 25% बहुत हो गया। इससे ज्यादा स्टूडेंट अपियर नहीं हुए। 20 से 25% भी ये मैं मैक्सिमम कह रहा हूं, क्योंकि जो वीडियो है कमेंट में बच्चे लोग बताए हैं कि 20%, जितने भी मेरे पास कमेंट आए हैं लगभग 1000 के आसपास कमेंट आए हैं, उसमें यही है कि 20% उपस्थिति अलग अलग जिला से 20% की उपस्थिति सभी के एग्जाम हॉल में बच्चों की पाई गई है। तो ठीक है, 20 से 25% मैं एवरेज मान करके चल रहा हूं। और पेपर का लेवल ऐसा नहीं है कि हलवा था जो लोग कह रहे हैं। जीके जीएस, अब एवरेज स्कोर हम देख लेते हैं। जीके जीएस में जो है 30 से 35 बहुत हो गया, ये मैक्सिमम एवरेज स्कोर लोग कर पा रहे हैं। इसके बाद जो हिंदी है आपका, हिंदी में जो है साथियों, हिंदी में जो है, हिंदी में 30 में से ये भी मान के चलिए, ये भी जो है आपको 20 मैक्सिमम हो गया। 15 से 20 के बीच में लोगों का स्कोरिंग है। चूंकि लिटरेचर का 11 क्वेश्चन था, तो ऐसे में हिंदी इतना आसान नहीं रह गया था लिटरेचर वाला पार्ट को लेकर के, और ग्रामर भी काफी अच्छे लेवल का पूछा हुआ था। इसके अलावा मैथ जो देखेंगे साथियों, मैथ काफी अच्छा लेवल का था। अगर हम 20% मैथ को छोड़ दे तो बाकी मैथ के लेवल जो है काफी अच्छे लेवल के थे। बहुत सारे सवाल तो ऐसे ऐसे सवाल थे जो सीजीएल मेंस में भी उस लेवल का सवाल नहीं पूछता है। सीजीएल मेंस में भी 1 स्टेप 2 स्टेप में आंसर निकल करके आ जाता है। जो रियल स्टूडेंट होंगे, जो तैयारी करके दिए होंगे, वो बात मेरी समझ पा रहे होंगे। मैथ में ऐसे ऐसे भी सवाल थे जो 3 स्टेप सॉल्यूशन करने के बाद उसके आंसर निकल रहे थे। तो मैथ में जो बच्चों का एवरेज स्कोर आ रहा है, मैथ जो है ये आपका 30 में से जो है मैथ में एवरेज स्कोर मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ भी जो है 20 नंबर मैक्सिमम हो गया, ये आ रहा है। तो ये देख लीजिए 30 20 50, और यहाँ पे कितना हो गया 15 10, तो 60। ठीक है, तो 60 जो है ये मैक्सिमम, 60 से 65 जो है एवरेज स्कोर बच्चों का हुआ है। 60 से 65 मैं ये मान करके चल रहा हूं, जो डाटा मेरे पास है 60 से 65 जो है नंबर बच्चे एवरेज स्कोर कर पा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग अलग है, कुछ लोग बहुत विलक्षण प्रतिभाशाली के हैं, उनका मैं दाद देता हूं कि बहुत अच्छे उन्होंने जो है स्कोर किया है। और ये देख लीजिए 3 दिन पहले भी मैंने पोल भी डाला था अपने चैनल पे, 3 दिन पहले ये पोल भी डाला हुआ है। तो इसमें जो आप लोग भी बताए हैं, देखिए मैंने लिखा था 11 मई को आयोजित कार्यालय परिचारी की प्रारंभिक परीक्षा में कितने मार्क आ रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक बताएं। तो 54% लोगों ने बताया कि 60 प्लस आ रहे हैं, 27% लोगों ने बताया कि 70 प्लस आ रहे हैं, और 80 प्लस वाले लोग 11% है, 90 प्लस वाले लोग मात्र और मात्र 8% है। तो ऐसी स्थिति में कट ऑफ जो है ये इसी के आसपास रहेगा, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल मॉडरेट था। इजी पेपर बिल्कुल नहीं था, एग्जाम का लेवल जो है वो मॉडरेट था, और संख्या सबसे बड़ी जो है वो 20% ही स्टूडेंट की उपस्थिति रही है। और रिजल्ट जो है लगभग 1100 के आसपास मान के चलिए रिजल्ट भी देना है, क्योंकि मेंस भी कराना है। हो सकता है सीट बढ़े या हो सकता है ज्यादा भी रिजल्ट दे, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। बिहार है, और बिहार में भी सबसे अच्छा आयोग जो है आपका वो बिहार एसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास ये भर्ती का डाटा है आप लोगों का। तो ऐसे में कुछ भी होना संभव दिख रहा है।
तो आई होप कि सारी चीजों को आप लोग समझे होंगे कि ये जो है उपस्थिति क्या रही, एग्जाम का लेवल क्या रहा, कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो अब आप लोग अंदाजा लगाइए और चलते हैं हम कट ऑफ पर। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं अनुमान किया हूं वो ये हो सकता है। हालांकि बहुत सारे जो एग्जाम हुए हैं रिसेंटली, चाहे वो बिहार सिविल सर्विस हो, चाहे वो सिविल कोर्ट मेंस हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, सब में जो कट ऑफ बताया मैंने लगभग उसी के आसपास, किसी किसी में तो एग्जैक्ट सेम भी रहा कट ऑफ, तो उसी के आसपास जो है कट ऑफ रहा है। तो बिल्कुल आप लोग इस कट ऑफ को देख सकते हैं, जो मैंने कट ऑफ बनाया है यह मेरा अनुमानित कट ऑफ है, इसी के आसपास रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। बाकी आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है आपके हिसाब से, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जो जनरल का कट ऑफ जाने वाला है वो जो है 66 से 71 के बीच में जनरल का कट ऑफ ले लीजिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये मैं मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूं। इसके अलावा जो कट ऑफ है आपका, इसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 64 से 69 के बीच में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहेगा। वही ओबीसी की बात करें तो 66 से 71। फिर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि जनरल ओबीसी, तो सीट ओबीसी का नहीं है, ओबीसी यानी कि बीसी आप मानिए इसको। तो बीसी वाले बच्चे 99 सीटों पर कहां पे फाइट करेंगे, जनरल में फाइट करेंगे। तो इसका कट ऑफ और इसका कट ऑफ और इसका कट ऑफ, दोनों का कट ऑफ हूबहू सेम रहेगा। ईबीसी का अगर बात करें तो 61 से 66 इसका कट ऑफ जाएगा। वहीं एससी की, अगर एसटी की बात करें तो 57 से 62 कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ये थोड़ा सा कट ऑफ और भी बढ़ सकता है क्योंकि इस कैटेगरी में मात्र और मात्र 2 सीट है, और ये कट ऑफ थोड़ा सा और कम हो सकता है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको, इसीलिए क्योंकि जो अनुसूचित जाति है यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल कास्ट है, ये वाला जो शेड्यूल कास्ट है, ये कट ऑफ और थोड़ा सा कम जा सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें सीट ठीक ठाक है। ठीक ठाक कहने का मतलब कि इसमें जो है आप कह लीजिए 65 सीट है, जनरल के बाद सबसे अधिक सीट इसी में है। तो ये कट ऑफ आप मान के लीजिए कि 50 के आसपास इनका कट ऑफ जो है ये रहने वाला है। तो ये मान लीजिए ये जो आपका कट ऑफ है एससी वाले, ये आपका जो है 50 रहेगा ये कट ऑफ। ये कट ऑफ जो है 50 से 55 रहेगा, बहुत हो गया। ये कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है, ये 60 के आसपास जा सकता है क्योंकि इसमें मात्र 2 ही सीट है। तो आई होप इन चीजों को आप समझे होंगे कट ऑफ वगैरह का। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए। जो मैं रिसर्च कर पाया हूँ, जो मैं देख पाया हूँ, काफी ज्यादा एनालाइज करने के बाद सारी चीजों को, एग्जाम के पैटर्न को, स्टूडेंट के उपस्थिति को लेकर के, रिजल्ट कितने आने हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कट ऑफ है ये मेरे द्वारा तैयार किया गया है। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप क्या कुछ सोचते हैं इस कट ऑफ के बारे में ये भी बताइएगा। अब बात आई है कि परीक्षा की तिथि को लेकर के। तो परीक्षा की तिथि, पहले तो इसका रिजल्ट जारी हो जाए, अभी तक आंसर की भी नहीं दिया है इन्होंने। तो आंसर की मुझे लगता है कि इस वीक में आंसर की जो है इनके द्वारा जारी कर दिया जाएगा, और जैसे ही आंसर की आएगा तो फिर रिजल्ट भी, चूंकि बहुत ज्यादा इसमें जो है बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है, तो रिजल्ट जल्दी ही जारी करेगा आयोग। और मुझे लगता है कि जून नहीं तो जुलाई के लास्ट में आपका जो है मेंस होने की संभावना दिख रही है। मेंस जो है वो जुलाई में लगभग जो है जुलाई से मान लीजिए अगस्त तक में आपका मेंस होने की संभावना है, उससे पहले भी हो सकता है। तो आई होप इन सारी चीजों को काफी अच्छे से समझे होंगे। आज के वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, अगले किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। फिर से मैं कहता हूं आपका इंतजार रहेगा, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में अगले किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त होकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।